हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट बीएससी लाइफ साइंसेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। जो नेक्स्ट साइकिल आती है हमारे पास वो है ग्लाइकोजिनोलिसिस। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है ग्लाइकोजन लिसिस, यानी कि हमें ग्लाइकोजन को ब्रेक करना है। तो इट इज़ द प्रोसेस टू ब्रेक द ग्लाइकोजन, किसमें? इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। उसी को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होता है, लिवर में या मसल सेल में स्टोर रहता है, इसको तोड़कर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी डिराइव किया जाता है। और इसको क्यों तोड़ा जाता है? ग्लाइकोजन को ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। ये जो ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ने का जो प्रोसेस है वो साइटोसोल में होता है। अब जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने पॉलीसेक्राइड्स पढ़ा था। पॉलीसेक्राइड में हमने दो टाइप पढ़े थे, होमो एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो उसमें हमने ग्लाइकोजन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो आप ये वहीं से पढ़िएगा, वही जो कंसेप्ट वहाँ पे है सेम यहाँ पे भी है कि ग्लाइकोजन क्या होता है, हमें यही समझना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप्स इन ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस में क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोजन होता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ग्लाइकोजन तोड़ना है। ग्लाइकोजन हम कब तोड़ेंगे? जब हमारे पास बॉडी में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास सबसे पहले होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फोस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम से। फिर ग्लूकोज 1 फोस्फेट से ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्जन होता है। इसमें एंजाइम होता है फोस्फोग्लूकोम्यूटेज। जब भी म्यूटेज एंजाइम आता है तो ये फोस्फेट जो होता है उसको बस ट्रांसफर करता है। जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज 1 फोस्फेट में जो फोस्फेट था वो फर्स्ट पोजीशन पे था। यहाँ पे जो एंजाइम है म्यूटेज, उसने बस ग्लूकोज के जो ग्लूकोज का फोस्फेट था उसको 6th पोजीशन पे ट्रांसफर किया है। ठीक है। फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एंजाइम आता है और वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो बस इतना सा प्रोसेस होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है कि आखिर ये क्या होता है। ये हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज की किस तरीके से एक्शन करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फोस्फेट में कन्वर्ट करता है। फिर हम पढ़ेंगे डी ब्रांचिंग एंजाइम के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट का ग्लूकोज में। तो स्टार्ट करते हैं एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज से। जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज होता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। और कौन सा एंजाइम यूज होता है? ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम। और ये ग्लूकोज 1 फोस्फेट बनाता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इसको हम समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं, हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोजन की यूनिट है। ये पूरा क्या है? ग्लाइकोजन। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ऐसे और भी यूनिट्स ज्वाइन हुए हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा ग्लाइकोजन है। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा लिया है? ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। हमारे पास ग्लाइकोजन था, ग्लाइकोजन में हमने एंजाइम यूज किया ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। यहाँ पे एक फोस्फेट ग्रुप आएगा और यहाँ पे एक्ट करेगा। जो फोस्फेट होगा वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो ये वाली जो यूनिट है ये फोस्फेट से ज्वाइन हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज ऊपर हमने ब्रेक किया था वो है ये इतना। और यहाँ पे ये फोस्फेट इसके फर्स्ट पोजीशन पे ज्वाइन हो गया। तो क्या बन गया? ग्लूकोज 1 फोस्फेट बन गया। और फिर उसके बाद जो ग्लूकोज की यूनिट थी वो बाकी बच गई। तो हमने क्या देखा, जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम है वो ग्लाइकोजन की जो यूनिट है उसको ग्लूकोज 1 फोस्फेट में तोड़ रहा है। तो अब हम जो लिखा है उसे पढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़कर ग्लूकोज 1 फोस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। कौन सा एंजाइम? ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है। जो ग्लाइकोजन है वो इस तरीके से बना होगा। ग्लाइकोजन में किसका मोनोमर होता है? ग्लूकोज का। तो यहाँ पे सबके बीच अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक कर रहा है ये ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम और कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज 1 फोस्फेट में। अब ये जो प्रोसेस है इसको फोस्फोराइलिसिस भी कहा जाता है। अब क्या होता है, जो हमारे पास ग्लाइकोजन है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम है वो लेट सपोज उसने यहाँ से एक, ये पूरा ग्लाइकोजन था,
ये पूरा ग्लाइकोजन था। इसमें से एक यूनिट जो है निकाली और फॉस्फेट से ऐड करके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से एक यूनिट निकल गई। अब ये जो एंजाइम है, जहाँ पे ब्रांचिंग हुई होती है वहाँ पे अगर 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बच जाते हैं वहीं पे स्टॉप हो जाता है ना। दो अगर मतलब ये तब तक तो ब्रेक करेगा, मतलब जब लंबी चेन होगी तो ये ब्रेक करता रहेगा। जैसे ही ब्रांचिंग के दोनों साइड पे केवल 4 फोर्स यूनिट बच जाते हैं वहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। सो कंटिन्यू अंटिल 4 ग्लूकोज रेसिड्यू रिमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रांचिंग पॉइंट। जो ब्रांचिंग पॉइंट था अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसके जब चार दोनों तरफ 4 ग्लूकोज यूनिट बच जाएंगी वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा। अब वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अभी नहीं बनाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, ग्लाइकोजिनोलिसिस में क्या हो रहा था कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक कर रहा था और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। तो ये हम देख चुके हैं, ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज से कन्वर्ट किया जा रहा है। अब हम देखते हैं एक्शन ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो जैसा कि हमने देखा, जो ग्लाइकोजन है वो एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट निकालता है, एक और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाया। अब यहाँ पे केवल 4 ग्लूकोज के यूनिट बच गए तो यहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा। अब आएगा यहाँ पे डी ब्रांचिंग एंजाइम। जो डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है उसके पास 2 एक्टिविटी होती है। पहला क्या करता है, वो एक एक्टिविटी से ये जो ग्रुप है 3, इनको यहाँ से उठा के एक दूसरी चेन में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, जब यहाँ से उठा के दूसरी चेन में शिफ्ट कर देगा तो यहाँ पे सिर्फ एक यही बचेगा जो डायरेक्ट ब्रांच से अटैच है। अब जो डी ब्रांचिंग एंजाइम की दूसरी एक्टिविटी होती है वो इस बॉन्ड को तोड़ देती है। अगर इस डायग्राम से समझते हैं, हमारे पास ये क्या है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, ग्लाइकोजन में अगर यहाँ पे कोई एडिशनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लगे हुए थे तो उसको ग्लूकोजन फॉस्फोराइलेज जो था उसने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना के उसको रिमूव कर दिया। अब क्या है यहाँ पे बचे सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स जहाँ पे वो रुक जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं बनाता है। अब यहाँ पे डी ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है उसके पास 2 एक्टिविटी होती है। पहली एक्टिविटी होती है जिससे वो इन ग्रुप्स को ट्रांसफर करता है और दूसरी एक्टिविटी होती है जिससे ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है। तो पहली एक्टिविटी को हम कहते हैं अल्फा 1,4 ट्रांसग्लाइकोसाइलेज, ये ग्रुप ट्रांसफर करता है। तो ये जो 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं उसको उसने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ ये अकेला बचा जो कि ग्लाइकोजन ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ब्रांचिंग बना के रख रखी है। अब जो ग्लाइकोजन की दूसरी एक्टिविटी होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज या ग्लूकोसाइडेज, यानी ये अल्फा 1,6 बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो जो दूसरी एक्टिविटी होती है वो इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देती है और ये जो रिलीज होता है ये फ्री ग्लूकोज होता है। तो हमारा ग्लूकोज बन जाता है ग्लाइकोजन से। तो जो डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है वो क्या करता है, ब्रांचेस, जो ग्लाइकोजन की ब्रांचेस होती हैं उनको तोड़ता है। इसके पास 2 एंजाइम एक्टिविटी होती है, इसलिए इसको बाई फंक्शनल एंजाइम कहा जाता है। ग्लाइकोसिल 4:4 ट्रांसफरेज भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि अल्फा 1,4 बॉन्ड को तोड़कर अल्फा 1,4 बॉन्ड ही फॉर्म करता है। जैसा कि हमने देखा इस तरीके से फॉर्म था। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसने इसको उठाया तो यहाँ पे जो बॉन्ड तोड़ा वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। अब यहाँ जब इसको अटैच किया तो यहाँ फिर से कौन सा बॉन्ड बनाएगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसे 4:4 ट्रांसफरेज कहा जाता है। अब ये जो एक्टिविटी होती है ये रिमूव करती है फ्रेगमेंट ऑफ 3 to 4 glucose residue attached at a branch and transfer them to another enzyme। डीब्रांचिंग एंजाइम की ये वाली जो एक्टिविटी है वो ग्लाइकोजन के जो कुछ रेसिड्यू बच जाते हैं जहाँ पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज स्टॉप हो जाता है उसको एक चेन से उठाकर दूसरे चेन में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्लीव किया जाता है और दूसरा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया जाता है, बस उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है।
अब जो दूसरी एक्टिविटी है वो है अमाइलो अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज, जो एक सिंगल ब्रांचिंग से अटैच ग्लाइकोसिल ग्लूकोज का रेसिड्यू बच जाता है, उसको ये ब्रेक करने का काम करता है। तो अमाइलो अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज जो है वो ब्रेक कर देता है इस अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। तो ब्रांच ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो दो डी ब्रांचिंग एंजाइम की दो एक्टिविटीज से रिमूव किया जाता है। पहले को हम अल्फा 1414 ग्लूकन ट्रांसफरेज या ट्रांसग्लाइकोसिलेज कहते हैं, और नेक्स्ट जो दूसरी एक्टिविटी होती है उसे अमाइलो अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज कहा जाता है। तो ये क्या है, ये पहली एक्टिविटी है डी ब्रांचिंग एंजाइम की और ये दूसरी एक्टिविटी है डी ब्रांचिंग एंजाइम की। अब नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फोस्फेट एंड ग्लूकोज। अब ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम दोनों के कंबाइन एक्शन से ग्लूकोज 1 फोस्फेट और फ्री ग्लूकोज बनता है। कैसे बनता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम का कंबाइन एक्शन होता है। जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज है वो ग्लूकोज 1 फोस्फेट बनाएगा, ग्लूकोज 1 फोस्फेट फिर से बनाएगा। अब यहाँ पे जब 4 एंजाइम बच जाएंगे तो डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा। ये तो रिमूव हो चुके हैं, अब इनको वो उठा के यहाँ ट्रांसफर करेगा और फिर जो डी ब्रांचिंग एंजाइम की दूसरी एक्टिविटी होगी इसको ब्रेक कर देगा और फ्री ग्लूकोज बन जाएगा। तो इन दोनों के कंबाइन एक्शन से हमें दो चीज़ मिल रही है। अगर ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज काम कर रहा है तो ग्लूकोज 1 फोस्फेट बना रहा है, और जब डी ब्रांचिंग एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो फ्री ग्लूकोज बना रहा है। अभी जो ग्लूकोज 1 फोस्फेट बन रहा है वो ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है फोस्फोग्लूकोम्यूटेज से। फाइनली लिवर में, बट नॉट इन द स्केलेटल मसल, मतलब लिवर के अंदर ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज 6 फोस्फेट जो बना अब उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो सबसे पहले जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज 1 फोस्फेट बनाता है। इसे ग्लूकोज 1 फोस्फेट कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज के फर्स्ट पोजीशन पे फोस्फेट ग्रुप होता है। फोस्फोग्लूकोम्यूटेज से जो फोस्फेट होता है वो 6 पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाता है और ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन जाता है। अब लिवर में ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज 6 फोस्फेट को ग्लूकोज में फ्री ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज 6 फोस्फेट का फेट क्या होता है। लिवर में, किडनी में और इंटेस्टाइन में ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज प्रेजेंट होता है, इसलिए ग्लूकोज 6 फोस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मसल में एंड ब्रेन में ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एंजाइम एब्सेंट होता है, इसलिए वहां पे ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट बना है वो पेरिफेरल टिश्यू में ग्लाइकोलिसिस के लिए यूज होता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस जो है उसको इनहिबिट करने के लिए फ्रक्टोज 1 फोस्फेट का यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी कि जो ग्लाइकोजिनोलिसिस हमने प्रोसेस पढ़ा ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, इसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसको दो लेवल्स पे रेगुलेट किया जा सकता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन। तो यहाँ देखते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। इन फास्टिंग स्टेट, जब फास्ट है तो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है बाय ग्लूकोज 6 फोस्फेट एंड एटीपी, और फ्री ग्लूकोज से भी ये एक्टिवेट हो जाता है और ग्लाइकोजिनोलिसिस कराता है। अब जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम है वो ग्लूकोज 6 फोस्फेट से एटीपी से इनहिबिट हो जाता है अगर फास्टिंग नहीं है और ग्लाइकोजिनोलिसिस नहीं होती है। ग्लाइकोजिनोलिसिस हम तब करवाते हैं जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है। जब फास्ट नहीं है तो ग्लूकोज 6 फोस्फेट होगा बॉडी में, एटीपी होगा। ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट कहाँ से बना था, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज 6 फोस्फेट होगा बॉडी में, एटीपी भी होगा, तो ग्लाइकोजिनोलिसिस की नीड नहीं है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस चल रहा है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बट अगर फास्ट है तो ग्लूकोज 6 फोस्फेट और एटीपी जो है वो उसको एक्टिवेट करेंगे और ग्लाइकोजिनोलिसिस होगा। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो डीपोलराइज करती है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब ये जो कैल्शियम है, कैल मॉड्यूलिन
कैलमॉडुलिन से जाके बाइंड कर जाते हैं और ये ग्लाइकोजन फोस्फोराइलोज को स्टिमुलेट करते हैं कि वो ग्लाइकोजिनोलिसिस करवाए। एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक एनोक्सिया की कंडीशन है, यानी ब्लड में O2 का लेवल जो है वो कम है या एटीपी डिप्लीशन हो रहा है, उस केस में एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज जो होता है वो ग्लाइकोजिनोलिसिस कराता है। अब है हार्मोनल रेगुलेशन। हम ग्लाइकोजिनोलिसिस को हार्मोनल लेवल पे किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास हार्मोन्स है लाइक ग्लूकागन एंड एपिनेफ्राइन। ये जो हार्मोन्स हैं ये ग्लाइकोजिनोलिसिस जो है उसको प्रमोट करते हैं, स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिविटी। जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन ग्लाइकोजिनोलिसिस जो है उसको इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिविटी। अब इसको एक बार थोड़ा सा समझते हैं। जो ग्लूकागन और एपिनेफ्राइन हार्मोन है, ये दोनों ग्लाइकोजिनोलिसिस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और ग्लाइकोजिनल फोस्फोराइलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करके, मतलब अगर इनका एंजाइम एक्टिव होगा तो ये ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएंगे। तो ग्लूकागन और एपिनेफ्राइन इसके एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जो कि है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, और वो ग्लाइकोजिनोलिसिस कराता है। इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज को ही इनहिबिट कर देता है। तो अगर एंजाइम ही इनहिबिट हो गया तो ग्लाइकोजिनोलिसिस की जो प्रोसेस है वो भी इनहिबिट हो जाती है। ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है। ग्लाइकोजिनोलिसिस जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में बेनिफिशियल है, यानी कि ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब होता है ग्लाइकोजन को ब्रेक करना। जब फाइट या फ्लाइट जैसे रिस्पॉन्सेस हमें देने होते हैं तो ग्लाइकोजन जो है हमारी बॉडी ब्रेक करती है बाय ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस से जो ग्लूकोज होता है ब्लड में उसका लेवल भी मेंटेन रहता है। फास्टिंग ग्लाइकोजन जो फोस्फोराइलेज एंजाइम होता है वो एक्टिवेट होता है और ग्लाइकोजिनोलिसिस कराता है। यानी मसल सेल में जो ग्लाइकोजन है उसका डिग्रेडेशन क्यों किया जाता है, ताकि ग्लाइकोजन डिग्रेड होगा, उससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उससे ग्लाइकोलिसिस होगा, इसलिए मसल सेल में ग्लाइकोजन जो है उसको ब्रेक किया जाता है। लिवर में यानी हिपेटोसाइट्स में ग्लाइकोजन का ब्रेक इसलिए किया जाता है ताकि जो ग्लूकोज फॉर्म हो उसको ब्लड में रिलीज कर दिया जाए नेक्स्ट और ये वीडियो में। बाकी सेल्स जो हैं वो उस ग्लूकोज का टेक कर सकें।